क्या आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं या बस निभा रहे हैं? क्या आपकी सुबह उस एक्साइटमेंट के साथ शुरू होती है जैसे कोई बच्चा किसी नई दुनिया की खोज करने जा रहा हो? या फिर आप भी हर दिन उसी बासी पैटर्न में बंधे हैं? नींद से उठना, काम पर भागना, लोगों को खुश करना और फिर रात को थक कर सो जाना। एक ऐसे साइलेंट संघर्ष में जहां आप जिंदा तो हैं लेकिन भीतर से सूखे हुए हैं। अगर इन सवालों ने आपको भीतर तक हिलाया है तो यह वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं, एक आंतरिक क्रांति की शुरुआत है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी चैनल पर, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, जिंदगी के नक्शे खोलते हैं। आज की किताब है सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग और इसे लिखा है आध्यात्मिक शिक्षक बेंटिनियो मस्सारो ने। बेंटिनियो कोई आम लेखक नहीं है। वो उन विरले लोगों में से हैं जो सिर्फ किताबें नहीं लिखते, बल्कि ऐसे विजनरीज हैं जो आपको वो देखने पर मजबूर कर देते हैं जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। उनका मानना है कि इंसान को साधारण बनाए रखने के लिए समाज ने उसे झूठे नियमों, दर्द के चक्रों और पीड़ित मानसिकता में जकड़ा हुआ है। लेकिन यह किताब कहती है, अब और नहीं। सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग एक सीधा, तीखा और गहराई से हिला देने वाला मार्गदर्शन है जो हमें हमारी आइगो बेस्ड पहचान से बाहर निकालकर एक ऐसे स्तर पर पहुंचाता है जहां सोच, समय और सीमाएं सब बेमानी हो जाती हैं। इस किताब की शुरुआत ही एक चेतावनी की तरह होती है। या तो आप अपनी आत्मा की स्पीड पर जीना शुरू करें या फिर धीरे धीरे अंदर से मरते रहें। यहां कोई शुगर कोटिंग नहीं है, यहां कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है। यहां सिर्फ एक सत्य है कि आप जो हैं वो कहीं ज्यादा विशाल, शक्तिशाली और स्वतंत्र है जितना आपने कभी कल्पना की है। और इस वीडियो में हम उस यात्रा पर साथ चलेंगे जहां आप अपने ही भीतर छुपी हुई सुपर एक्सेलरेटेड शक्ति को पहचानेंगे। आप जानेंगे कि कैसे आप अपनी भावनाओं से अपनी हकीकत बनाते हैं, कैसे आप पीड़ित से निर्माता बन सकते हैं और कैसे खाली होकर आप सब कुछ पा सकते हैं। तो चलिए अब इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, वहां से जहां सारे बदलाव की जड़ है, आपकी पहचान। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम वही हैं जो हमारा नाम है, जो हमारी सोच है या फिर जो हमारा शरीर हमें दिखाता है। लेकिन यही सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल होती है और यही भूल जिंदगी को सीमित बना देती है। बेंटिनियो मस्सारो कहते हैं, आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप वो हैं जो सोच रहा है। सोचिए, आपके मन में अगर कोई डर आ रहा है और आप उस डर को देख सकते हैं तो इसका मतलब क्या है? यही कि आप डर नहीं हैं, आप वो चेतना हैं जो उस डर को देख रही है। यहां एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण आता है जो बेंटिनियो अक्सर इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल और एप्स का। मान लीजिए आपका मोबाइल फोन ढेर सारे एप्स से भरा है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गेम्स और न जाने क्या क्या। अब सोचिए, अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं इंस्टाग्राम हूं या मैं गूगल मैप्स हूं, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल पागलपन लगेगा। लेकिन हम भी तो यही कर रहे हैं। हम अपने मन में चल रहे विचारों, भावनाओं और सामाजिक पहचान से खुद को जोड़ देते हैं। मैं डिप्रेस हूं, मैं इमोशनल हूं, मेरा अतीत बुरा था। लेकिन क्या ये सब ऐप्स की तरह नहीं है? दोस्तों, आप ऐप्स नहीं हैं, आप स्क्रीन हैं। आप मोबाइल की वो जगह हैं जहां सब ऐप्स चलते हैं, लेकिन जो खुद कभी नहीं बदलती। अब जरा रुककर इस विचार को महसूस कीजिए। वीडियो को दोबारा सुनिए। अगर आप डर, चिंता, गुस्से या बेचैनी को सिर्फ देख पा रहे हैं तो आप उनसे बड़े हैं। अगर आप अपनी ही सोच पर सवाल उठा सकते हैं तो आप उस सोच से स्वतंत्र हैं। और यही वो शिफ्ट है जहां से सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग की शुरुआत होती है। क्योंकि जब आप अपनी पहचान ईगो, नाम, पद, शरीर, जाति, धर्म, समाज से हटाकर प्योर अवेयरनेस में टिक जाते हैं, तब आप अंदर से शांत हो जाते हैं। अब कोई कुछ कहे, बुरा दिखे, कंपैरिजन आए, आप अंदर से हिलते नहीं, आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, वो साक्षी जो देख रहा है लेकिन बह नहीं रहा। बेंटिनियो इस स्थिति को द फर्स्ट फ्रीडम कहते हैं, यानी वो पहला लिबरेशन जहां इंसान खुद को खुद से पहचानने की समझ पाता है। और इस पहचान से जुड़ते ही आपकी स्पीड बढ़ जाती है, क्लैरिटी चमकने लगती है और जिंदगी एक संघर्ष नहीं, एक फ्लो बन जाती है। क्योंकि अब आप लिमिटेड पर्सनैलिटी नहीं, अब आप लिमिटलेस प्रेजेंस हैं। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप भीतर से खुश होते हैं तो दुनिया भी जैसे आपकी दोस्त बन जाती है? आप बाहर निकलते हैं और लोग मुस्कुराते हैं, छोटे छोटे काम भी बड़े असरदार लगते हैं, जैसे सब कुछ आपके पक्ष में चल रहा हो।
और कभी कभी जब आप अंदर से थके हुए, उदास या परेशान होते हैं, तब हर चीज भारी लगती है, रास्ते उलझे लगते हैं और लोग भी रूखे नजर आते हैं। बेंटिनियो मसारो इसे कोई इत्तेफाक नहीं मानते। वो कहते हैं ये आपकी वाइब्रेशन का खेल है। आप जो महसूस करते हैं वही आपकी हकीकत बनाता है। यानी यूनिवर्स आपके शब्दों को नहीं सुनता, आपके सोच को नहीं पकड़ता, वो आपके भावों की तरंगों को महसूस करता है। इमोशंस आपकी स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी को दर्शाते हैं और यही फ्रीक्वेंसी तय करती है कि आपके जीवन में क्या अट्रैक्ट होगा और क्या रिपेल। अगर आप जॉय, फ्रीडम, एक्साइटमेंट जैसे हाई वाइब्रेशन भावों में हैं, तो आप ऐसी घटनाओं को आकर्षित करते हैं जो इसी भाव के अनुरूप होती हैं। और अगर आप फियर, गिल्ट, डाउट में अटके हैं, तो आपके आसपास भी वही लो एनर्जी रियलिटी बनती है। बेंटिनियो का सबसे फेमस स्पिरिचुअल टूल है फॉलो योर हाईएस्ट एक्साइटमेंट। मतलब आपके पास जो भी विकल्प हैं, उनमें से वो चुनिए जो आपके भीतर सबसे ज्यादा हलचल, उमंग या रोशनी पैदा करता है। यहां एक बहुत ही सुंदर बात आती है। हम बचपन में बिना किसी कैलकुलेशन के सिर्फ वो करते थे जो दिल कहता था। कोई जरूरी नहीं था कि उससे पैसा मिलेगा, पहचान मिलेगी या अप्रूवल मिलेगा, लेकिन उस एक्टिविटी में एक खुशी, एक जीवन था। बेंटिनियो उसी वाइब्रेशन की बात करते हैं, जहां हम लॉजिक से नहीं, रेजोनेंस से निर्णय लें। क्योंकि जो चीज आपकी फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है, वो ही आपको तेजी से एक्सपैंड करेगी। अब सवाल उठता है, क्या हर बार एक्साइटमेंट को फॉलो करना सेफ है? नहीं, डर भी होगा, पुराने बिलीफ सिस्टम आपको रोकेंगे। लेकिन हर बार जब आप हाई वाइब्रेशन को चुनते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। ये दिखा रहे होते हैं कि मैं उस वर्जन के लायक हूं जो पूरी तरह अलाइव है। और ये सिर्फ स्पिरिचुअल थ्योरी नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। किसी डिसीजन से पहले रुकिए, अपनी बॉडी से पूछिए, क्या ये मुझे हल्का करता है या भारी? अगर हल्का करता है तो जाओ उस ओर, चाहे आउटकम पता हो या ना हो, क्योंकि वाइब्रेशन ही डायरेक्शन है। सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग का मतलब है जिंदगी को कंट्रोल नहीं करना, बल्कि अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना, ताकि यूनिवर्स खुद आपके लिए दरवाजे खोलता जाए। जब आपका वाइब्रेशन यस कहता है, तो सारा कॉस्मोस भी यस कहने लगता है। जब कुछ गलत होता है, जैसे कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है, कोई हमें धोखा दे देता है, तो हम में से ज्यादातर लोग एक ही रास्ता चुनते हैं, दोष देना। मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि दुनिया खराब है, उसने मेरा दिल तोड़ा, मेरे हालात कभी अच्छे नहीं थे। यही है सबसे बड़ा इल्यूजन। यही है वो प्रोग्रामिंग जो हमें खुद की ही शक्ति से काट देती है। क्योंकि जैसे ही आप किसी और को दोष देते हैं, आप अपने हाथ से कंट्रोल छोड़ देते हैं। और यही है विक्टिम कॉन्शियसनेस, जब आप मान लेते हैं कि आप अपनी जिंदगी के चालक नहीं, सिर्फ सवारी हैं। लेकिन बेंटिनियो यहां एक जोरदार डिक्लेरेशन देते हैं, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, नॉट द प्रिजनर ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस। मतलब यह नहीं कि आपने हर बुरी चीज को कॉन्शियसली चुना है, बल्कि इसका अर्थ है कि आपकी परसेप्शन, आपकी प्रतिक्रिया और आपकी वाइब्रेशन ही असली सच्चाई बना रही है। अब इस बात को एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप बारिश में भीग रहे हैं। कोई इंसान कहेगा, मेरा दिन खराब हो गया, सब बर्बाद हो गया। दूसरा इंसान उसी बारिश में कहेगा, वाह क्या ताजगी है, नेचर ने शावर दे दिया। अब बताइए, असली फर्क कहां है? घटना में या दृष्टिकोण में? लाइफ डजंट हैपन टू यू, इट हैपन्स थ्रू यू। यानी जिंदगी बाहर से नहीं, आपके अंदर से बन रही है। जब आप विक्टिम माइंडसेट छोड़ते हैं, तो पहली बार आपको यह समझ आता है कि आप हर घटना को मीनिंग दे सकते हैं, हर ठोकर से सीख ले सकते हैं, हर दर्द को मकसद में बदल सकते हैं। और तभी शिफ्ट होता है रोल। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ से इससे मैं क्या सीख सकता हूं तक एक क्रिएटर हमेशा पूछता है, इसमें मेरा हिस्सा क्या था? मैं इसे कैसे वाइब्रेशनली शिफ्ट कर सकता हूं? मैं इससे बड़ी स्थिति में कैसे पहुंच सकता हूं? और जब आप क्रिएटर मोड में जीना शुरू करते हैं, तो यूनिवर्स भी आपको उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है। अब आप रिएक्टिव नहीं, डायरेक्टिव बन जाते हैं। अब आपकी लाइफ बस कट रही है, नहीं रह जाती, बल्कि आप उसे डिजाइन कर रहे हैं। सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग इसी ट्रांजिशन का नाम है, जहां आप शिकायतों से आजाद होकर जवाबदेही को अपनाते हैं। और जब आप ये कर लेते हैं, तो आपको रोकना मुश्किल हो जाते हैं। कभी कभी हम ऐसा कोई काम कर रहे होते हैं जिसमें हमें कोई बड़ा कारण नहीं दिखता, न ज्यादा पैसा मिलता है, न पहचान, न वाहवाही, लेकिन फिर भी अंदर एक हल्की सी आवाज होती है,
यही करना सही है। वही आवाज होती है आपकी हाईएस्ट अलाइनमेंट। बेंटिनियो मसारो के अनुसार अलाइनमेंट का मतलब है अपनी सोल के कंपास के साथ जुड़ जाना। मतलब वो निर्णय लेना जो आपके भीतर रेजोनेंस पैदा करे, बिना इस डर के कि लोग क्या सोचेंगे, पैसा मिलेगा या नहीं, रास्ता कठिन है या आसान। ज्यादातर लोग लाइफ को सर्वाइवल की रेस मानते हैं। पढ़ाई करो, नौकरी लो, ईएमआई भरो, दुनिया को इंप्रेस करो। लेकिन जब आप यही सब करते हुए भी खालीपन महसूस करते हैं तो समझ लीजिए आप अलाइनमेंट में नहीं हैं। ट्रू सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट्स मोस्ट अलाइन्ड विथ हु यू रियली आर। अलाइनमेंट की पहचान आसान है। आप वो काम कर रहे होते हैं जिसमें टाइम का होश नहीं रहता। आप न थकते हैं, न जलते हैं, न डरते हैं, क्योंकि आप फ्लो में होते हैं। अब जरा रुक कर सोचिए, क्या आपकी अभी की लाइफ आपकी रियल एक्साइटमेंट से अलाइंड है? क्या आप वो काम कर रहे हैं जो आपकी सोल को जलाए, या बस वो जो सोसाइटी अप्रूव करती है? किताब में एक जबरदस्त बात कही गई है, दर्द मार्गदर्शन है, नहीं दंड। अगर कोई चीज भारी लग रही है तो वो यूनिवर्स का इशारा है कि ये रास्ता तुम्हारे सोल के लिए सही नहीं है। वहीं जो चीज डरावनी तो लगे लेकिन भीतर कहीं हल्की सी खनक दे, वही होता है अलाइंड स्टेप। उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, एक नौकरी जो सेफ है, पैसा दे रही है, लेकिन आपको मुरझा देती है। दूसरा, एक कला या काम जो अनसर्टन है, लेकिन आपको जिंदा महसूस कराता है। अब आपके अंदर की कंडीशन्ड सोच बोलेगी, सेफ चलो, प्रैक्टिकल बनो, लेकिन आपकी स्पिरिट कहेगी, रिस्क लो, जिंदगी को अपने टर्म्स पर जियो। बेंटिनियो यही कहते हैं, योर जॉब इज नॉट टू चेस सक्सेस, योर जॉब इज टू फॉलो अलाइनमेंट। सक्सेस विल फॉलो यू। अलाइनमेंट को चुनना मतलब है अपने डर को देखना और फिर भी उसे पार करना। मतलब है शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करना ताकि लॉन्ग टर्म खुशी मिल सके। और हां, अलाइनमेंट कोई एक बार का डिसीजन नहीं होता। यह एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है। हर दिन, हर चॉइस, हर इमोशन में खुद से पूछने की आदत, क्या यह रास्ता मुझे भीतर से एक्सपैंड करता है? क्या मैं इस डिसीजन से और ज्यादा खुद जैसा महसूस करता हूं? क्या इसमें डर है या सच्ची इच्छा? सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग में स्पीड सिर्फ तब मायने रखती है जब डायरेक्शन सही हो, और सही डायरेक्शन सिर्फ वही होता है जो आपकी रूह की धुन से मेल खाता है। हमारा पूरा समाज हमें सिखाता है, कुछ बनो, कुछ पाओ, कुछ साबित करो। अगर आप शांत हो, रुके हुए हो, कुछ नहीं कर रहे, तो आप पीछे हैं। लेकिन बेंटिनियो मसारो इस धारणा को पूरी तरह तोड़ देते हैं। वो कहते हैं, एम्प्टीनेस इज नॉट नथिंग, इट इज द वूम्ब ऑफ एवरीथिंग। यानी जब आप भीतर से खाली होते हैं तभी आप पूरी तरह रिसेप्टिविटी में होते हैं, और तभी यूनिवर्स आपके लिए काम करना शुरू करता है। अब इस खालीपन को समझते हैं। जब आप किसी चीज को पाने की जिद छोड़ देते हैं, न पैसा, न वैलिडेशन, न अप्रूवल, तब आपकी अवेयरनेस उन सटल सिग्नल्स को पकड़ने लगती है जो पहले ईगो के शोर में दबे रहते थे। यानी जब आप डिमांड नहीं करते तब आप डिवाइन इंटेलिजेंस के लिए जगह बनाते हैं। बेंटिनियो इसे सरेंडर्ड पावर कहते हैं। यह सरेंडर हार मानने जैसा नहीं है। यह उस वॉरियर की तरह है जो जानता है कि अब उसे लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद को और जीवन को पूरी तरह समझ चुका है। जब आप कंट्रोल छोड़ देते हैं, ऐसा ही होना चाहिए, मुझे ये मिलना ही चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं टूट जाऊंगा, तो आप रेजिस्टेंस छोड़ते हैं। और जहां रेजिस्टेंस नहीं होता वहां एनर्जी फ्लो करने लगती है। अब जरा मेडिटेशन की दुनिया में चलें। जब आप आंखें बंद करते हैं और किसी लक्ष्य के बिना सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, विचार आते हैं, चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं, बैठती हैं, फिर उड़ जाती हैं, और आप बस होते हैं। उस होने की स्थिति में कोई चाह नहीं होती, लेकिन वहीं सबसे गहरा कनेक्शन होता है। एम्प्टीनेस इज वेयर द डिवाइन डाउनलोड्स। आपका माइंड तब एक रिसीवर बनता है जब वो खाली होता है। इसलिए वो कहते हैं, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ थॉट, इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस। सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग का अंतिम स्तर है जहां आप इतने ग्राउंडेड, इतने शांत, इतने खुले होते हैं कि आपको कुछ चाहिए नहीं, और तभी यूनिवर्स आपको सब कुछ देने लगता है। अब आप चेज नहीं कर रहे, अब आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आप शोर नहीं कर रहे, अब आप सुन पा रहे हैं। अब आप ईगो से नहीं, एसेंस से जी रहे हैं। और यही है वो स्थिति जहां आपकी गति इतनी तेज होती है कि उसमें एफर्ट नहीं लगता, जहां आपकी जिंदगी इतनी खाली होती है
कि उसमें सारी संभावना समा जाती है। बेंटिनियो का संदेश साफ है, बी स्टिल, बी नथिंग, एंड इन दैट स्टिलनेस बिकम एवरीथिंग। तो दोस्तों, सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग कोई हाउ टू किताब नहीं है, ये एक जीवन के साथ रिश्ते को बदलने की चाबी है। बेंटिनियो मसारो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब हसल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सबूत देने की दौड़ नहीं है। एक्सेलरेशन तब होता है जब आप अपनी असल पहचान को पहचानते हैं, जब आप अपने विचारों से नहीं, अपनी चेतना से जुड़ते हैं, जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर जीते हैं जो आपकी आत्मा के साथ मेल खाती है, जब आप विक्टिम नहीं, क्रिएटर बनते हैं, और जब आप कंट्रोल छोड़कर यूनिवर्स को ट्रस्ट करने लगते हैं। हमने इस वीडियो में सीखा कि हम वो नहीं हैं जो हमें सिखाया गया है। हमारी भावनाएं ही हमारी डायरेक्शन तय करती हैं। हमारी शक्ति हमारी जिम्मेदारी में छुपी होती है। अलाइनमेंट ही असली प्रोडक्टिविटी है, और खालीपन ही उस फुलनेस का दरवाजा है जिसे हम हमेशा खोजते रहते हैं। अब बारी है आपकी सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग की शुरुआत की। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए, आपने कब अपने अंदर अलाइनमेंट या प्रेजेंस को सबसे गहराई से महसूस किया। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की फ्री पीडीएफ सारांश चाहिए जिससे आप इन विचारों को बार बार रिविजिट कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में फ्री पीडीएफ समरी लिख दीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर इसने आपकी सोच को हिलाया हो, तो वीडियो को शेयर जरूर करें और इस ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अभी भी अपने भीतर की रफ्तार से कटे हुए हैं। आपका समय, आपका ध्यान और आपकी ऊर्जा अमूल्य है। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और किताब, एक और यात्रा के साथ। जय हिंद।